हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर 4 जून 2025। लेकिन उसके पहले देखेंगे आज के दिन, दैट इज़ ऑन 3 जून क्या हुआ है। आज के दिन आप देख पा रहे होंगे कि इंडेक्स जो है, सभी इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स क्रैश हुए, ठीक है, गिर गए, ठीक है। एंड इंडिया विक्स जो है आज कूल ऑफ हुआ है, ठीक है। अब इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है आज थोड़ा सा गिरा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इंडिया विक्स अगर गिर रहा है तो मार्केट भी उसके साथ गिरता है, ओके। एंड आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे तो आज के दिन मेजोरिटी ऑफ द इंडेक्स जो है वो सभी गिरे, ठीक है। निफ्टी ऑलमोस्ट 0.7% से गिरा है, बैंक निफ्टी 0.54% से गिरा है, सेंसेक्स 0.78% से, एंड फिर निफ्टी भी 0.73, ठीक है। एंड आप इसके 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक काफ़ी क्रूशियल लेवल है, कि इंपॉर्टेंट लेवल पे दोनों इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आज आज ट्यूसडे था, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, एंड सेंसेक्स जो है 81,500 से 80,700 तक की नीचे ड्रैग हुआ है, नीचे खींचा गया, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो तो निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है, दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो इस पे अगर अपने को लेवल मार्क करना है, ठीक है, या फिर एक सपोर्ट जोन चाहिए, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये हो जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कैसे? यहाँ पे जब मार्केट आया था, यहाँ से बाउंस हो गया था ये लेवल से, यहाँ से फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यानी आज 5th टाइम, मतलब 5 टाइम्स जो है निफ्टी ने ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर निफ्टी जो है ये लेवल को तोड़ता है, मतलब नीचे की तरफ तोड़ता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट फॉर ये गैप गैप फिलिंग ट्रेड, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो ये तो रहेगा ही, लेकिन अगर सपोज निफ्टी जो है एक पावरफुल कैंडल से ये लेवल को तोड़ता है, ठीक है, ये वाला जो जोन बना है आपने 24,500 के आसपास, ये जोन को निफ्टी अगर कुछ ऐसी एक कैंडल से तोड़ता है या फिर ऐसे कैंडल से तोड़ता है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल रेड कैंडल। स्ट्रॉन्ग पावरफुल रेड कैंडल क्या हो सकती है? जिसमें कैंडल की जो बॉडी है वो अच्छी खासी है, ठीक है। जैसे ये कैंडल हो गई स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल, ये कैंडल हो गई स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल। अगर ऐसे कैंडल से जो है निफ्टी अगर ये जोन को तोड़ता है 24,500, तो आई डोंट थिंक सो कि ये 24,400 को भी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द गैप फिलिंग ट्रेड, ये गैप फिलिंग 24,100 तक का जो ये सपोर्ट वाला लेवल है, ठीक है, ये गैप फिलिंग ट्रेड वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। अगर ये कल नहीं होता है तो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट दिस ऑन थर्सडे, ठीक है। थर्सडे को हो सकता है, क्योंकि थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। सो एक्सपायरी के दिन अगर सपोज सेकंड हाफ में अगर वो नीचे तोड़ता है निफ्टी, वी कैन एक्सपेक्ट फॉर गैप फिलिंग, ठीक है। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल ये हो जाएगी अपने पास, जहाँ से आज ऑलमोस्ट 12 बजे 12:45 को निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे गया। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और एक इंपॉर्टेंट लेवल आज के दिन का है और कल के दिन का क्लोज देखो। ये आज भले ही एक बस ओपनिंग कैंडल थी, लेकिन उसके बाद एकदम कैंडल स्पीड से नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया, ये लेवल को रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, एंड धीरे 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 अपनी जर्नी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब तक निफ्टी जो है 24,725, 24,620 इनके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं कर देता है, तब तक अपन बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, निफ्टी में। एंड अगर इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट एक लेवल है जिसको निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल ये हो जाएगी, ठीक है, 24,840 के आसपास ये एक जोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हो जाते हैं आपके पास निफ्टी के लिए, ओके। एंड इसमें एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसको अगर 5 मिनट पे देखोगे आप, ठीक है, तो आज के दिन जो है निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, एंड आज ऑलमोस्ट 240 को भी ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, उसको टेस्ट करके नीचे धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये लेवल्स हो जाते हैं आपके पास निफ्टी के लिए, इनको मार्क करके रख दीजिए अपने चार्ट पे। नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देख पाओगे तो सेम आया, मार्केट नीचे गिरा, सपोर्ट से तो एक एक जो कल के दिन का जो ओपनिंग प्राइस था वहाँ से बाउंस लिया, एंड फिलहाल अभी लोअर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल या फिर जोन बोलेंगे जिसे अपन, वो ये हो जाएगा 55,500 के आसपास। इसको नीचे अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो जो है 55,100 का जो जोन है, ये भी जो है मतलब 500 पॉइंट्स का जो रैली है वो अपन बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज बैंक निफ्टी 55,500 को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ठीक है,
एंड ऊपर हायर लेवल पे ये रेजिस्टेंसेस है, एंड इसको तोड़ता है तो फिर ऑल टाइम हाई के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह से तरीके से आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे, ठीक है, निफ्टी का, तो आज के दिन एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, सेंसेक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, एंड ये टॉप पे बंद रहे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे बंद रहे। तो रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल जो है ये बताती है अपने को कि मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर बैंक निफ्टी इसको भी तोड़ता है तो मेजर इंपॉर्टेंट जो लेवल है ये हो जाएगा, ठीक है, 54,630 के आसपास, ठीक है। ये ये हो जाएगा बैंक निफ्टी के लेवल। ऑल टाइम हाई जो है 56,100 पे बैंक निफ्टी। एक मिनट, ओ आज तो बैंक निफ्टी ने जो है ऑल टाइम हाई टच किया ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे, यस 56,161। हाँ, बैंक निफ्टी ने तो आज ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आया, ठीक है। आज की जो आज 3 जून है, आज बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया ये 56,156 के आसपास, ओके। ये ऑल टाइम हाई जो रहेगा ये उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि ऑल टाइम हाई तो टच कर लिया 56,000 एंड उसके बाद धड़ांग से जोर से सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रही या फिर ये सेलिंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा रही तो ये जितना, देखो सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, अगर ये सही में सेलिंग है तो आपको कल पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी में सेलिंग दिख रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अच्छी खासी सेलिंग बाकी इंडेक्स में भी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर सेंसेक्स के लेवल्स ड्रॉ करने हैं तो ये लेवल्स हो जाएंगे सेंसेक्स में, ठीक है। ये एक जोन जिसके नीचे सेंसेक्स जा नहीं पा रहा है, जिसको बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये एक जोन हो जाएगा सेंसेक्स के लिए। एंड अगर नीचे आता है सेंसेक्स तो गैप फिलिंग ट्रेड सेंसेक्स में 79,800 के आसपास ये एक लेवल हो जाएगी, एंड ये एक लेवल हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे सेंसेक्स को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर ये सेलिंग काफ़ी फास्ट रही, ठीक है, तो ये गैप फिलिंग ट्रेड करने के बाद भी ये नीचे अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट मतलब कंटिन्यू रख सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सेलिंग बहुत फास्ट रही है, एग्रेसिव रही तो, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंसेस की तरफ बिहेव करेंगे जो लेवल, ठीक है, वो एक लेवल ये हो जाएगी 80,000 जहाँ से आज टर्न अराउंड किया था, यस, ठीक है। ये देखो अगर इसको अब रेजिस्टेंस, आपको डाउट हो रहा होगा कि ये लेवल को रेजिस्टेंस क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह था, सपोर्ट टूटा एंड अभी ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसको आप अगर 5 मिनट पे देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये फिलहाल एक इम्पोर्टेंट लेवल ये हो जाएगा। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो आज के दिन का हाई है और कल के दिन का जो क्लोजिंग था, ठीक है, वो एक लेवल जिसके ऊपर जो है सेंसेक्स नहीं जा पा रहा है, ठीक है। ये लेवल हो जाएगा सेंसेक्स के लिए इम्पोर्टेंट, एंड अल्टीमेट जो है 81,600 के आसपास, ये एक लेवल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो पहले कैंडल की बॉडी बन रही थी, लेकिन अभी सीधा अगर मार्केट वहाँ पे आ रहा है सेंसेक्स तो वहाँ से वीक लगा के ही नीचे चले जा रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एक सेलिंग जोन बन जाएगा, ठीक है, सेंसेक्स के लिए। ये लेवल्स हो जाते हैं सेंसेक्स के लिए आपके पास, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल जिनको आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख दो, ठीक है। ये हो गए निफ्टी बैंक के लिए एंड ये हो गए निफ्टी 50 के लिए, ठीक है। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको दिखानी थी वो है कि अभी FIS DI का डेटा देखो। FIS जो है अभी कंटिन्यूसली सेलिंग कर रही है, ठीक है। कैश मार्केट में देख पा रहे होंगे, आज भी सेलिंग ही किए होंगे उन्होंने। अभी लास्ट मंथ के एंडिंग में, ठीक है, जो आखिरी ट्रेडिंग डे था, ठीक है, उसमें भी सेलिंग किया। एंड जून, कल के दिन 2 जून के दिन भी ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ का उन्होंने बेचा है, ठीक है। एंड अभी तो FIDI का डाटा आने का होगा 3 जून का, वो 7:30 बजे के आसपास आ जाएगा। लेकिन अगर आज भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सेलिंग ही की होंगी FIS-DI से, ठीक है। एंड उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी थी वो है अभी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो है लाइंड अप है, ठीक है, आगे आने वाले अभी ये मंथ में, ठीक है। उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी अपने को दिख सकती है। दो इंडिया का भी RBI इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, एंड यूएस मार्केट का भी फेड रेट डिसीजन आने वाला है। ये तो 18 जून को है, इसको तो टाइम है, लेकिन जो सबसे पास है, ठीक है, फ्राइडे को, ये वीक के फ्राइडे को 6 जून फ्राइडे को सुबह 10 बजे RBI जो है वो अपनी मीटिंग में फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजंस बताएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अभी जो करंट जो है वो तो 6.6% है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट से BPS से जो है RBI जो है रेपो रेट डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। अगर करता है
तो ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करेगा वो तो अपने को मीटिंग के दौरान ही पता चलेगा, ठीक है। अगर अच्छा डिसीजन लेता है आरबीआई तो मे बी अपन मार्केट में एक अच्छी मूव्स देख सकते हैं ऊपर या नीचे, ठीक है। वो तो फ्राइडे को ही पता चलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट video and like this video, share this with all your friends and subscribe to the channel, okay, and see you tomorrow. Bye.